तो एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों लीजिए चिंता की घड़ी हुई समाप्त, क्योंकि आज जो पेपर बता रहा हूँ इसी में से आपका 100% 80 से 90% पेपर इसी पेपर में से आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे, है ना। सारी चीज़ों को कंप्लीट करूँगा। वैसे मेरे बच्चों को मैंने कोई कमी नहीं रखी है, पहले से ही कंप्लीट करा दिया है। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं कि ये पेपर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह के मैंने आपको 4 से 5 पेपर दिए हैं, जिनमें से आपने पूरा यदि देखा है तो बिल्कुल आप अच्छे से टॉप करोगे। फिर भी ये वीडियो आपके लिए विशेष रहेगा जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए, क्योंकि इसमें से भी 50 नंबर तक का आज आ जाएगा। चलिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती, देखो ध्यान देना है। दो परिमेय की संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती, कितनी? अनंत। अच्छा, इसका शून्यक बताओ। तो शून्यक के लिए कुछ नहीं होता है, बराबर के उधर लगाते थे 0। अब 0 जैसे लगा होगा तो 5 उधर जाएगा माइनस का, और बट्टे में चले जाएगा 2, तो माइनस का 5/2 आंसर आ जाएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा? तो माइनस का 3abc हो जाएगा। यदि हम करें फोर्थ वाली बात, तो 125 के आप बटे में आपका सॉरी पावर है माइनस का 1/3, तो 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, ठीक है। और 5 की घात 3 है तो 1/3 से 3 कैंसिल, बचा कितना? 5 की पावर -1। कैसा बचा? ये ऐसा बचा 5 की पावर -1। और जब इसको सोल्व करते हैं तो ये माइनस वाले को नीचे लाने के लिए आपको एक ऐसा आ जाएगा, 1/5 आंसर आ जाएगा। 1/7 का दशमलव प्रसार है तो अशांत आवृत्ति। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो रैखिक कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात के लेते हैं। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात कहते हैं। याद रहेगा। अब देखिएगा यहाँ से चूज द करेक्ट ऑप्शन है ये यहाँ पर, हाउ मेनी रेशनल नंबर आर दियर बिटवीन टू रेशनल नंबर, तो इन्फिनाइट। और द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 इज, तो माइनस का आपका जाएगा 5/2, ठीक है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा 3abc, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा b वाला, और ये आपका देख लीजिएगा यहाँ से हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अब है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है रिक्त स्थान। देखिएगा, रिक्त स्थान में कुछ भी नहीं है। किसी वर्ग अंतराल का जो मध्य बिंदु है वो क्या कहलाता है? आपका वर्ग चिन्ह कहलाता है। y बराबरी पे a है, इसका आलेख देखो, y के बराबर ले दिया रहे तो x अक्ष लिख देना है, और x अक्ष का लिखा रहे तो y मतलब x बराबर लिखा रहे तो y अक्ष लिख देना है, ठीक है। और वर्ग अंतराल में देखो 10 से 20 जो है तो ये निम्नतम है, ये उच्चतम है, ये निम्न सीमा है, ये ऊपरी सीमा है, याद रहेगा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, दो रेखाएं जो है परस्पर प्रतिच्छेद करें, तो वो जो कोण होंगे वो कैसे होंगे? सम्मुख कोण होंगे, सम्मुख, ठीक है। समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग होते हैं। वहां चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और विकर्ण परस्पर लंबवत हो, तो क्या कहलाता है? समचतुर्भुज या वर्ग कहलाता है। किसी सभी समकोण जो होते हैं एक दूसरे के कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ से हमारे बच्चों को देख सकते हैं, हो गया। चलिए, इतनी चीजें क्लियर है नहीं है? हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ाएं। अब यहाँ से अपन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये हो गया। चलिए, सत्य सत्य क्या कह रहा है हमारा कि x बराबर 0 है तो x अक्ष का समीकरण है। भैया x के बराबर 0 है तो y अक्ष का है। मैंने कहा ना x के बराबर दे तो y अक्ष बोलना है, और y बराबर 0 दे तो x अक्ष बोलना है। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, सत्य बात है। किसी त्रिभुज के दो कोण परस्पर समकोण होते हैं, तो ये असत्य रहेगा आपका। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर को बराबर कोण अंतरित करती है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य, ठीक है। 100 से 150 की ऊपरी सीमा 150 है, सही बात है। निम्न सीमा जो है वो 100 है। समकोण की जो माप होती है 180 डिग्री होती है, नहीं 90 डिग्री होती है समकोण की माप। तो ये ट्रू फॉल्स है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। ये वाला देखिए, समीकरण x - 2y बराबर f4, तो ये पहले का आपका यहाँ से जाएगा 0, -2। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जाएगा 4πr²। x अक्ष पर स्थित बिंदु तो 3, 0। वर्ग एक प्रकार का क्या है? वर्ग क्या है? चौथा जो है वर्ग क्या है? आपका चतुर्भुज है। हीरोइन का सूत्र तो आपका हो जाएगा ये, और ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग चिन्ह, हो गया नहीं? और
सही बात हो गया। चलिए हो गया भैया, ये सही जोड़ी हो गया है। समय बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश की है और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए एक वाक्य में उत्तर है आप, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पद ही बहुपद कहलाता है। y बराबरी पे 3x + 5 का एकादित्य हल होगा, नहीं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो 0 0 ही तो है भैया। और हमने बिंदु 5,2 की कोटि बताई, तो देखो पहली वाली होती भुज, दूसरी वाली होती कोटि, तो 2 यहाँ पे कोटि है और भुज कितना -5। रेखी जो कोण होता है उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है वो समकोण होता है, याद रखना है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री हो गया है। अगला जो पेपर है इंग्लिश का है, उसके लिए मैंने पूरी तैयारी बच्चों आपके लिए कर ली है, घबराओ मत तुम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा मैंने सोल्व करके रखा था पहले से ही। ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये 8, 9, 10 हो गया है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। हो गया है क्वेश्चन नंबर, ये रहा 13। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया है। 14 के बाद में ये रहेगा आपका यहाँ से अथवा वाला। क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, 20। 20 के बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 और ये 23 हो गया। तो ये पूरा पेपर बता दिया मैंने बच्चों आपको। तो बच्चों ये मैंने आपको स्टैंडर्ड के लिए एक पेपर बताया है। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करके रखिएगा, क्योंकि आने वाली चीज़ें आप तक पहुंच सकें।